अपनी इस मईशत को जो डिफॉल्ट के दहाने पे थी उसको बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये वोट चमकाएं, अगर पाकिस्तान का मफाद निकला है तो फिर भी ठीक है यार, चमका लो वोट ट्रंप के। लेकिन इन्होंने ट्रंप के वोट सिर्फ चमकाए कि हमें IMF से 1.5 अरब या सवा अरब डॉलर जो है वो मिलता रहे और हम बस अपना डंग टपाओ चलाते रहे प्रोग्राम, अवाम को चूरन बेचते रहे और अपना माल बनाते रहे। तो ये अपनी जात के लिए कर रहे थे, जबकि भारत ने स्टैंड भी लिया और इन्वेस्टमेंट भी करवा ली। डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू? Now you have self-respect, no a sense of क्या? बहुत सी कंपनीज अब मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने आके, लेकिन वो अब इतने वो हालात उनके लिए ख़राब हो गए कि वो अब मुल्क से जा रहे हैं, यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल देखें ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है, अमेरिका की तारीफें करे पाकिस्तान कि जी जंग अमेरिका ने बंद करवाई है और अमेरिका ही सब कुछ है, और भारत ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ था कि जी अमेरिका ने जंग बंद नहीं कराई। नतीजा ये जरा देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस $17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इट्स लार्जेस्ट एवर इन। दोस्तों, इस समय शहबाज शरीफ एक बड़ी ट्रबल के अंदर फंस गया है। एक तो भारत के अंदर $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि ये एक तरफ भीख मांगते फिर रहे हैं और भारत को $70 बिलियन मिल रहे हैं। 15 बिलियन गूगल के, 17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट के और $35 बिलियन अमेजोन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। इसको देखकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद को डिप्लोमेसी किंग बनाने के लिए झूठे मूठे भाषण दे रहा था, जिसमें उसका कहना था कि हमने भारत को जंग में हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग में हमने भारत को हराया है। आज दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक देश हैं वो पाकिस्तान के चरणों में पड़े हुए हैं कि सुपर पावर पाकिस्तान हमें बचा लो, अमेरिका भी हमें पैसे दे रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जनता ने ही इनको पेला है, अरे भिखारियों तुम्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कर्ज दिया है IMF ने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है, और जितनी इन्वेस्टमेंट भारत को मिली है उतना एक तरक्की और खुशहाली के सफर की तरफ तेजी से गामजन हुआ चाहते हैं। अपनी इस मईशत को जो डिफॉल्ट के दहाने पे थी उसको बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अमेरिका की तारीफें करे पाकिस्तान कि जी जंग अमेरिका ने बंद करवाई है और अमेरिका ही सब कुछ है, और भारत ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ था कि जी अमेरिका ने जंग बंद नहीं कराई। नतीजा ये जरा देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस $17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इट्स लार्जेस्ट एवर इन एशिया। माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपनी तारीख की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है, $17.5 बिलियन। पाकिस्तान के टोटल जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो इतने नहीं हैं जितनी माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ सरमायाकारी करने आ रहा है। दूसरी खबर देखें, अमेज़न अगले 5 सालों में इंडिया में $35 अरब की सरमायाकारी करेगा, उन्होंने ऐलान कर दिया, और ये BBC की खबर है। सिर्फ 2 कंपनियों की सरमायाकारी 35 और 17 $52 अरब, ये इन 5 साल के अंदर होगा। सिर्फ 2 कंपनियां सालाना $10 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी इंडिया में करने लगी हैं। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में कुल मिला के $10 अरब की सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि अगर मैं कहूं कि $2-3 अरब की आई है तो ये भी गलत नहीं होगा। हमारे पिछले 3-4 सालों की बात कर रहा हूं। अब अंदाजा लगा ले हमारी क्या हालत है, हम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
ये है कारकर्दगी, बूट चमकाए हमने। तो मैं यही कह रहा था ना, अब हमारा पॉइंट हो गया ना इस्टेब्लिश। मैं कहता था ये बूट चमकाए, अगर पाकिस्तान का मफाद निकला है तो फिर भी ठीक है यार, चमका लो बूट ट्रम्प के। लेकिन इन्होंने ट्रम्प के बूट सिर्फ चमकाए कि हमें IMF से 1.5 अरब या सवा अरब डॉलर जो है वो मिलता रहे, और हम बस अपना डंग टपाओ चलाते रहे प्रोग्राम, अवाम को चूरन बेचते रहे और अपना माल बनाते रहे। तो ये अपनी जात की डिसिप्लिन लोग इतने पैसे इतने सालों तक विदाउट डिसिप्लिन खर्च करते रहे हैं, खाते रहे हैं। कितने सारे लोग, 70% पाकिस्तान का टैक्स 11,000 लोग देते। यकीन कर सकते हैं आप, 11,000 लोग 70% टैक्स देते हैं इस मुल्क का। ये बहुत ही अमीर मुल्क है, लोना टैक्स। बाकी करोड़ 200 मिलियन से लोना टैक्स, 100 मिलियन 200 मिलियन निकाल दें, 20-30 मिलियन से ले, नॉट 11,000। और खुद ही खो गया है, खा गए हैं। तो फिर दिस इज द सिचुएशन यू फेस। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए, फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से, थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू ना? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ, क्या व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कहते हैं अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो। कैसे देंगे अच्छा? कॉटन आपका 14 मिलियन करती है ना, गवर्नमेंट चलाने वाले बात करते हैं। हाँ, सारे दिन अगर हम आजकल भी अगर न्यूज देखें तो सिर्फ डिफेंस की बात होती रहती है। क्या आपको लगता है कि सारी चीजें छोड़कर और सिर्फ डिफेंस के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए? देखिए जी, रशिया की जो मिलिट्री थी, रशिया की जो, देखिए डिफेंस जो होता है ना, डिफेंस का एक कंपोनेंट होता है आपकी मिलिट्री। डिफेंस सिर्फ फौज नहीं लड़ती, फौज का काम नहीं। डिफेंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। डिफेंस में आपकी इकोनॉमी आ जाती है, डिफेंस में आपके फॉरेन रिलेशंस आ जाते हैं, डिफेंस में आपके जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है मुल्क के अंदर वो आ जाती है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें मिल के, और फिर उसका एक हिस्सा जो है वो मिलिट्री भी है। लेकिन हम मिलिट्री को समझते हैं कि यही डिफेंस, ऐसा नहीं है।